वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण। हम एक एक कॉन्सेप्ट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम ये मानते हुए डिस्कस करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप चाहे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं, आप बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप बोर्ड की तैयारी करें, 10th में है, 12th में, 11th में है, 8th में है, 9th में है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 8th क्लास से ही शुरू हो जाता है ना। तो अगर आप बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, या फिर 10th में है, 9th में है, 8th में है, 12th में है, तो भी आपके लिए है। मैं क्वेश्चन जो लूंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो या टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेकर के उस एप्लीकेशन को आपको मैं समझाऊंगा। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। मैं आपको ये मानते हुए बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम चौपट लाल गिरधारी हो, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। बेकार की चीजें हम नहीं लिखेंगे, जो चीज आपको याद करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। याद करनी है उसे आप रट लीजिएगा, है ना, जिभाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर का नाम लिख लेते पहले। QUADRATIC क्वाड्रेटिक, EQUATION इक्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। ये आपको याद रख लेना। जहां a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। x² का कोफिशिएंट मतलब x² का गुणांक होता है। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। और c कांस्टेंट टर्म होता है। मैं एक एक चीज करके आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए। इसमें एक और रिजल्ट होता है, वो ये होता है कि अगर आपको द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ हो और आपको द्विघात समीकरण लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। द्विघात समीकरण का मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है कि ऐसा वैल्यू जो इसमें रखने, x का ऐसा वैल्यू जो इसमें रखेंगे तो इसका वैल्यू RHS के इक्वल मतलब 0 आ जाए। तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके मैक्सिमम 2 मूल संभव होंगे। मूल मतलब रूट्स, हिंदी में मूल कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में मूल कहते हैं या हल कहते हैं या शून्यक कहते हैं। उसी को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके 2 रूट मानते हैं, अल्फा और बीटा। इसके 2 रूट हैं, एक रूट अल्फा कहेंगे, एक रूट को बीटा कहेंगे। अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो तो, और हमें द्विघात समीकरण लिखना हो तो उसके लिए होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है द्विघात समीकरण। कब? जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो। मूल मतलब रूट्स, मतलब सॉल्यूशन। हम एक रूट्स को अल्फा कहेंगे, एक रूट्स को बीटा कहेंगे। समझ में आ गया क्या यहाँ पे? इसमें कोई दिक्कत है? हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, अगर हमें मूल निकालने कहेगा तो उसके लिए हम सीखेंगे अभी प्रोसेस कैसे हम निकालते हैं। और अगर हमें मूलों का योगफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है और हमें कहा जाएगा कि द्विघात समीकरण लिख लें तो उसके लिए ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तीसरा रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे नजर में है और आपके नजर में भी वही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये कि अगर हमें मूल निकालना है, कहने का मतलब रूट्स निकालना है, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो उसके लिए एक रिजल्ट होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां a, b और c का जो वैल्यू लेना है हमें साइन के साथ लेना है, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या क्या हमें याद रखना है। इसके बाद हम एक एक करके हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। b क्या है? b x का कॉफिशिएंट हो जाएगा। a क्या है? a x² का कॉफिशिएंट हो जाएगा। c क्या है? ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ a, b और c का जो वैल्यू हम लेंगे वो साइन के साथ लेंगे। साइन के साथ लेने का मतलब क्या? जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहे हैं 4x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
हमने ये द्विघात समीकरण लिखा है, आपको इसमें बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो एक इसको कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या है यहाँ पे ए बराबर 4 है। बी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है -7 है। ध्यान रखें साइन के साथ वैल्यू रखना है, -7 है, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या है, सी बराबर +2 है, तो शुरू में हम प्लस साइन लगाते नहीं, इसीलिए सी का वैल्यू 2 लिखेंगे। अब अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो इसमें हम a b c का वैल्यू पुट कर देंगे। दो वैल्यू आएगा, एक बार प्लस साइन को लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार माइनस साइन को लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। अब कोई कहेगा ये x जो आता है वो क्या होता है, ये x जो होता है ना वही एक अल्फा कहलाएगा, एक बीटा कहलाएगा। मान लो एक बार प्लस साइन लेकर के सॉल्व किया इस व्यंजक को, इस एक्सप्रेशन को, तो उसको हम अल्फा कह देंगे। एक बार यहाँ पे माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो उसको हम बीटा कह देंगे। कोई जरूरी नहीं है प्लस वाले को ही हम अल्फा कहेंगे, प्लस वाले को भी हम बीटा कह सकते हैं। मतलब यहाँ से दो वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे, एक वैल्यू अल्फा कहलाएगा, एक वैल्यू बीटा कहलाएगा। यही क्या होगा, शून्यक होगा, जिसको हम रूट्स कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, हमें नाम भी याद रखना है। मूल, सॉल्यूशन, रूट्स, मूल हिंदी में कहते हैं मूल या हल कहते हैं, इंग्लिश में रूट्स या सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक। आप अगर एक चीज और इसके लिए याद रख लीजिएगा, d बराबर एक रिजल्ट होता है, d बराबर b² - 4ac। इसीलिए कुछ कुछ बुक में यहाँ पे इस b² - 4ac के जगह पे d लिखा हुआ रहता है। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट d दिया हुआ है तो रूट के अंदर इसको पुट कर देंगे। मैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, घबराना नहीं, आपको याद ये रखना है, ये जरूरी है, ठीक। मैं इस साइड लिख लेता हूं इसको मिटा करके, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको रटना है, ठीक है। रटने वाला चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक। चौथा नंबर देख लीजिए, अगर हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, और हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल लिखना हो कॉफिशिएंट के टर्म में, मतलब ए बी और सी के टर्म में, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है क्या, यहाँ पे अल्फा बीटा है द्विघात समीकरण का मूल है। मूल को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। द्विघात समीकरण मतलब x पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए द्विघात कहेंगे। x पे मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो उसको त्रिघात समीकरण कहेंगे। तो अगर हमें मूलों का योगफल निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल कहते हैं, मतलब सम ऑफ रूट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये ध्यान रखना है। एक अलग इसी का मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो ये रिजल्ट आपको रट जाना है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर अगर हमें द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल पता हो तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस, बंद कर ना तो देख रहे तू किच किच चलावे छी, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। कब, जब हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो तब। और अगर हमें मूल निकालना है, ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। यहां से दो वैल्यू निकलेगा। कोई कहेगा दो वैल्यू क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दोनों साइन है ना, तो एक बार प्लस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, माइनस साइन को भूल जाएंगे, उससे एक वैल्यू निकलेगा, उसको मान लीजिए आप अल्फा कह दीजिए। फिर एक बार यहाँ पे प्लस को हटा करके माइनस साइन लेकर के इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, वहां से भी एक वैल्यू आएगा, उसको बीटा कह देंगे। आ गया ना दो मूल, मतलब दो रूट्स, ठीक है। हम इसको सॉल्व भी करके बताएंगे, घबराना नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं। एक और तरीका है मूल निकालने का, वो हमें करके बताना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम निकालेंगे। एक तरीका है जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पे दिमाग अप्लाई करना है, ठीक। तो ये सभी आप लिख लीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आपको रटना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो देख लिए बस हो गया, एग्जाम में फोड़ देंगे, आपको अभी ही रट लेना है।
पहला चीज क्या लिखा हमने, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अगर हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो और हमें द्विघात समीकरण लिखना हो तो क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, जब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमें पता हो। अगर हमें मूल निकालना हो, मतलब रूट्स निकालना हो, तो द्विघात समीकरण है तो मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac लिखते हैं। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ दिया जाएगा, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, d बराबर b² माइनस 4ac का। अगला रिजल्ट हमारा है, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसमें हमें मूलों का योगफल निकालना है, तो मूलों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट किए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। ध्यान रहे यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है, माइनस बी बाय ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। अब हम हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताएंगे। इसको मिटा दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इतना लिख लिए होंगे, और छोटी मोटी जो भी बेसिक चीजें होंगी वो मैं क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जाऊंगा। मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है, लिखाना नहीं है। लिखा दिया बहुत कुछ, आपको समझ में कुछ भी नहीं आया तो उससे क्या फायदा। तो हम जो कोर और बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको लिखा दिया। अब जो भी चीजें हम देखेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, और अब देखिए एक क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। आपको इसमें मूलों का योग, पहले तो आपको ABC फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है इसमें क्या, ये क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालें। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ये बताएं, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा ये बताएं। तो हम इस क्वेश्चन में दो चीज सीखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलों का योगफल निकाले और मूलों का गुणनफल निकाले। अब मूल को हमने अल्फा बीटा से डिनोट करने को बताया, दो मूल होगा, एक मूल को अल्फा से एक को बीटा से। मूल मतलब क्या, रूट्स, रूट्स मतलब क्या, सॉल्यूशन। द्विघात समीकरण है तो मैक्सिमम 2 वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो हमने फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योगफल इसको कहते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इसको क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाय ए। अब कुछ लोगों को ए बी सी ही निकालने में दिक्कत होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, यही नहीं पता चलता है। देखिए आपको नहीं आता है तो बेसिक सीखना पड़ेगा। आप किसी और को देख करके मत डिसाइड कीजिए कि अरे वो तो हवा में कर देता, आप भी हवा में कर देंगे। अगर आपको बेसिक चीज आता है निकालने, तब ए बी सी निकालने नहीं आता है, ले जाएंगे, बैठ जाएंगे सिंगिंग एज पब्लिकेशन का बुक लेकर के IIT का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अरे भाई पहले बेसिक सीखो ना, बेसिक सीखोगे, कई बेसिक कॉन्सेप्ट को मिला के एक मुश्किल क्वेश्चन तैयार किया जाता है। अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है तो आपको मुश्किल क्वेश्चन भी हलवा लगेगा, ठीक है। तो ए बी सी क्या होता है, मैंने बताया था कि ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, लेकिन ध्यान रहे कि हम साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 का साइन क्या है, प्लस का। शुरू में हम साइन नहीं लिखा हुआ रहता है तो प्लस का मानते हैं, अगर माइनस रहता तो यहाँ लिखा हुआ रहता। तो हम पहले क्या लिखेंगे, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है, b किसको कहते हैं, x के कोफिशिएंट को कहते हैं। तो b बराबर कुछ लोग लिख देगा 5, अरे 5 नहीं है, -5 है, साइन के साथ लिखना है, -5। c बराबर कितना है, c बराबर है -2। अब हमें मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ रूट्स लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, फॉर्मूले में ये माइनस है, ये लिखना पड़ेगा पहले माइनस, फिर b का वैल्यू कितना है, पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, -b बाय ए, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो ये ड्रामा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम देख करके यहीं से डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय ए, तो माइनस, और फिर यहाँ पे b का वैल्यू -5 है, डायरेक्ट लिखेंगे, और a का वैल्यू 3 है, डायरेक्ट लिख करके हम आंसर टिक करेंगे। ये आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको लिख के बता रहा हूँ।
तो माइनस बी बाई ए, क्योंकि मानता हूं कोई मान लो नवोदय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का तैयारी कर रहा होगा, 6 में होगा, 7th में होगा, क्योंकि 8th क्लास में अगर नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है तो उसका जो स्टैंडर्ड होता है 10th लेवल का होता है क्वेश्चन का, है ना, बैंकिंग रेलवे लेवल का होता है, तभी क्वालिफाई करते हैं। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं नवोदय के सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और कौन कौन से बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जो जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को अच्छी सुविधा दी जाती है, पढ़ाई का प्लस रहने खाने का सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ठीक है, चलिए हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो हमें यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -5 है। ध्यान रहे बच्चे मिस्टेक करते, इस माइनस को भूल जाते, नहीं इसको तो लिखना ही है, ये तो फॉर्मूला वाला है। फिर b का वैल्यू भी -5 है, तो -5, 2 साइन लगातार आ गया तो अंदर वाले को ब्रैकेट में घेर देंगे, अपॉन a का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। अब देखिए 2 साइन लगातार है तो ये आपस में मल्टीप्लाई में होता है, 2 साइन अगर लगातार हो प्लस या माइनस का तो आपस में मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 5/3, ये आंसर होगा मूलों का योगफल का। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और यूज किया, मैंने कहा ना एकदम हलवा बना दूंगा मैं, एक कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं एकदम ये मानते हुए बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस लिखा, ये रिजल्ट आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो रट लीजिएगा कि 2 साइन अगर गुना होता है प्लस और माइनस का तो क्या होता है, जैसे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अगर गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, तो मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा, या फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, अगर हम सेम साइन को गुना करते हैं, अगर हम सेम साइन को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस सेम साइन गुना हो रहा है ना, तो प्लस हो गया। यहाँ पे भी सेम साइन गुना हो रहा है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो गुना होके प्लस हो गया। यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, अपोजिट साइन गुना हो रहा है, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक साइन प्लस है, दूसरा साइन माइनस है, ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, माइनस हुआ। तो देखो अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, यहाँ भी अपोजिट साइन है, मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ, और सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तभी प्लस होता है, वो तो होता ही है, लेकिन अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा और सेम साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, चाहे वो सेम साइन प्लस प्लस का ही हो क्यों ना हो, या फिर माइनस माइनस का ही क्यों ना हो, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बताओ भैया ये माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा क्या। कोई कहेगा यहां भी तो सेम साइन है, हम देखेंगे कि वो पेयर में है कि नहीं, ठीक है। यहां 3 बार है, ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम साइन और वो सभी प्लस का है तब तो प्लस होगा, लेकिन अगर वो सभी माइनस का है तो फिर माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी 2 वाले में देख रहे हैं, हम 2 का पेयर बना के करते जाएंगे। ऐसे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो प्लस माइनस अपोजिट साइन हो गया ना, तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, हमने ये भी देख लिया, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है। ये केवल इसी चैप्टर की बात नहीं है, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हर चैप्टर में काम आता है। अब मूलों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। आप अभी, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, सी बाय ए। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे माइनस पहले से नहीं लगा हुआ है ना, तो हम नहीं लगाएंगे अपने मन से, लेकिन सी का वैल्यू -2 है तो -2 लिखना पड़ेगा, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है तो लिख दिया। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3, इसी को हम कहते हैं मूलों का योगफल। लिख दे रहा हूं अल्फा प्लस बीटा से हम डिनोट करते हैं, बराबर कितना आ गया 5/3। इंग्लिश में लिखे तो सम ऑफ ROOTS रूट्स, ठीक, इंग्लिश में इसको कहते हैं। और यहां पे मूलों का गुणनफल।
इसको हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। कितना आया है? -2/3, -2/3। इंग्लिश में इसको लिखे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था कहना के लिए निकालिए तो इनमें से पता चल गया क्वेश्चन था, इसमें गायब हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये पूछा गया एग्जाम, किसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। ये बिहार में जो टीचिंग एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मूलों का योगफल ही केवल पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। हमने मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल दोनों निकाल के बता दिया, ठीक। तो अगला कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। उम्मीद करता हूं मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया, ये मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। अगर आप 10th में हैं या 9th में हैं या फिर 8th में हैं, 8th में तो मूलों का योगफल गुणनफल एकेडमिक मतलब 8th क्लास में नहीं आता है, लेकिन हाँ, नवोदय में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा उसमें, उसके एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन 9th में 10th में या फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान दीजिए। मैथ में एकदम चौपट है ना, तो आप ये मानिए कि हमें जो सिखाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, एक एक करके सीखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा हाँ, जो भी चीजें एग्जाम में आता है वो सब हमें आता है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।